अगर ठाकुर है, ब्राह्मण है, राजपूत है, तो तू भी रेप करा कर देख ले, तू भी बलात्कार करा कर देख ले, हम तेरे साथ खड़े हो जाएंगे। अगर आप दलित हैं तो आपको गर्व होना चाहिए और ऐसे नेताओं को अपने घर में नहीं घुसने देना चाहिए कि आपकी औकात नहीं हमारे घर में घुसने की। ये शायद हमारी गलती है कि हम ये सोच रहे हैं कि भाई हम हिंदू हैं, हम चौड़ में जाकर मंदिर जा रहे हैं। अगर आप बता दो ना कि आप दलित हो तो अपना घर नहीं देते किराए पर वहाँ पर। अगर आप बता दो मुसलमान हो तो आपको घर में घुसने नहीं देंगे आप। तो इनको इस तरह से खलबली उठने लगती है क्योंकि इनको पता है कि जो दलित है आने वाले समय में हमें ही पीछे करेगा। ये जो गंदे लोग हैं आरएसएस वाले या फिर इस तरह की मानसिकता वाले लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि हम मनुस्मृति को अपने दिमाग में फंसा कर रखें। तो जो हम जैसे लोग हैं हम ये बोले कि हम उसका गला काट देंगे या फिर हम उसके पेट में चाकू मार देंगे, यही तो नफरतें फैलाना होता है। हम 15 अगस्त के दिन बिल्किस बानो के 11 दोषियों को छोड़ दिया गया था, जिन लोगों ने एक एक करके बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप किया था। प्रधानमंत्री मोदी जब लाल किले के प्राचीर से भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि जो महिलाएं हैं देश की उनका सम्मान होना चाहिए, हम लोग चाहते हैं उन लोगों की इज्जत मिले, लेकिन कितना इज्जत मिल पाया है कि जो 11 दोषी थे उन लोगों को छोड़ दिया गया। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं। मैडम, किस तरीके से आप देख रही हैं? 11 दोषी थे, आरोपी नहीं दोषी थे, उन लोगों को छोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से बोल रहे थे। हमारे भारत जो है बहुत ही मतलब ये नीचे गिर चुका है शायद इस सरकार के बाहर। भारत को इन्होंने जितना स्तर होता है उसका इतना नीचे गिरा चुकी है ये सरकार। मुझे नहीं लगता कि भारत को, जैसे हम पहले कहते थे कि हाँ हमारा भारत एक विश्व गुरु, जो विश्व गुरु है या फिर बनने वाला था, जितना स्तर उसका नीचे गिर गया है मुझे नहीं लगता अब मतलब कई सालों तक तो हम विश्व गुरु बनने की हालत में हैं। क्योंकि जिस देश की बेटियां ही सुरक्षित नहीं हैं, जिस देश की जो बेटियां ही अगर जिनके साथ बलात्कार हो रहा है, उनकी जाति धर्म देखकर बलात्कार हो रहा है, उनको देश देखकर ही उनको देश में ये देखकर न्याय मिल रहा है कि वो हिंदू है या मुसलमान है। आप अंकिता हैं तो आपके लिए न्याय की मांग होगी, आप बिल्किस बानो हैं तो आपके लिए न्याय की मांग नहीं होगी। अगर हम ये सब देख रहे हैं तो आप ये देखिए कि देश की बेटियां जो हैं किस हालात में हैं। हम भी हैं, मैं भी देश की बेटी हूँ। आप ये देखिए कि हमें जब ऐसे लोगों के साथ बलात्कार हो जाता है, फिर उनके बलात्कारियों को मेडल पहनाया जाता है विश्व हिंदू परिषद द्वारा, उनके जो बलात्कारी हैं उन लोगों को लड्डू खिलाए जाते हैं, मालाएं पहनाई जाती हैं। तो ये सोचिए हम जो लोग हैं जो बाहर निकल रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें भी डर लगेगा कि बलात्कारियों को खुलेआम इतनी ऐसी अनुमति दी गई है कि आप बलात्कार करो, उसके बाद आप बलात्कारी जब हो जाओगे तो अगर आपने किसी बिल्किस बानो का बलात्कार किया है या फिर किसी नेहा भारती के साथ किया है तो आपको सज़ा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम जैसे लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं। बिल्किस बानो जो है वो मुस्लिम है, उनका धर्म देखकर, उनकी जात देखकर अगर न्याय की मांग हो रही है, एक लड़की जिसके साथ अभी एक लड़के ने उसको जलाकर मार दिया, वो शाहरुख है या फिर वो कोई भी होता, उसके लिए हम उस न्याय की मांग करते। क्यों? क्योंकि हमारे लिए जो बलात्कारी है वो बलात्कारी ही है, वो हैवान है। और जिस बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है या जिस बच्ची को जलाकर मारा जा रहा है, चाहे वो बिल्किस बानो हो या फिर अंकिता हो, वो देश की बेटी है, हम उसके साथ हैं, हम उसके लिए खड़े रहेंगे। पर यहाँ पर जो हमारा कानून व्यवस्था है या भी हमारे जो लॉज हैं वो हमें ये दिखा रहे हैं कि भाई अगर आपने बिल्किस बानो का बलात्कार किया है, 11 लोगों ने किया है, फिर हमारे जो प्रधानमंत्री जो हैं जो ढींगे हाँक रहे हैं, बेफालतू की झूठी बातें लाल किले पे खड़े होकर कह रहे हैं, बिना सर पैर की बातें कह रहे हैं, उसी टाइम उन बलात्कारियों को छोड़ा जा रहा है। और हमारे मोदी जी की जो चुप्पी है वो जरा भी नहीं खुलती। जो संस्कारी लोग हैं उन्हें इजाजत दी गई है ना। और फिर ये भी बोला जा रहा है जो ब्राह्मण है संस्कारी हैं। कई बार तो मुझे इतना दुख होता है इस बात पे कि अगर हम पोस्ट भी डालते हैं, मुझ जैसी लड़की पोस्ट डालती है कि उन्होंने बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे उनको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो इनके खुद के धर्म से थे और बिल्किस बानो दूसरे धर्म से थे, इसलिए छोड़ दिया। तो ये लोग मतलब स्क्रीनशॉट्स भी मैंने सोशल मीडिया पे शेयर किए, तो ये लोग ये बोलते हैं कि अगर ठाकुर है, ब्राह्मण है, राजपूत है तो तू भी रेप करा कर देख ले, तू भी बलात्कार करा कर देख ले, हम तेरे साथ खड़े हो जाएंगे। और जब तेरे साथ हो जाएगा तब पता चलेगा। इस तरह की बातें बोली जा रही हैं। तो मुझे शर्म आती है इस सरकार पर, शर्म आती है यहाँ की कानून व्यवस्था पे, और सबसे ज़्यादा शर्म आती है यहाँ की गोदी मीडिया पे, यहाँ की मीडिया जो कि बिक चुकी है बिल्कुल। आप ये देखिए, आप जैसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे सच्चाई दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पे अगर सच्चाई ना दिखे तो गोदी मीडिया जिस तरह से नफरतें फैला रही है, हिंदू मुसलमान का जहर घोल रही है, मॉब लिंचिंग जिसके वजह से हो रही है, बलात्कारी जिसके वजह से लोग बन रहे हैं, इस तरह से जब चीज़ें हो रही हैं तो आप ये सोचिए कि हमारा देश जो है किस स्तर पर गिरेगा। जो आज हम ढींगे हाँक रहे हैं बाहर जाके, आज हमारे
हमारे देश की जो हम वाहवाही कर रहे हैं कि हम तो विश्व गुरु बन गए हैं। ऐसा लग रहा मैडम सब कुछ हिंदू मुसलमान ही है, क्योंकि जब अंकिता के साथ इस तरह घटनाएं होती हैं, इसके बाद टीवी मीडिया चिल्लाती है और एक महंत है राजू दास कहते हैं कि जो शाहरुख का गला काट कर लाएगा 11 लाख रुपए दिया जाएगा। देखिए, शाहरुख ने जो किया हो, ठीक है, या फिर बिल्किस बानो के जो बलात्कारी हैं उन्होंने जो किया है, उनको सजा देने वाले हम कोई नहीं होते। उनकी सजा के लिए हम मांग कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बिल्किस बानो के जो बलात्कारी हैं उन्हें हमें गुस्सा आ रहा है तो जो हम जैसे लोग हैं हम ये बोले कि हम उसका गला काट देंगे या फिर हम उसके पेट में चाकू मार देंगे, यही तो नफरतें फैलाना होता है। हम मांग कर रहे हैं कानून से, हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि आप इनको सजा दीजिए, पर गलती उनकी नहीं है जो ऐसा बोल रहे हैं कि गला काट कर। उनका कुछ हो नहीं रहा, हमारी कानून व्यवस्था, हमारी सरकार उन जैसे गंदे लोगों का कुछ कर नहीं रही, इसी के कारण वो लोग ऐसा बोल रहे हैं। उनको इतना बड़ा जो बैक है, उतनी स्ट्रॉन्ग बैक जो है वो बीजेपी सरकार की, विश्व हिंदू परिषद की, आरएसएस की मिली हुई है, इसलिए वो इस तरह की गंदी घटिया सोच वाली बातें करते हैं। तो मुझे लगता है उनको पकड़ने से पहले जो ऐसी गंदी बातें कर रहे हैं, हम ये देखिए जो उनके जो दिमाग में जो जहर घोला है, जो इस तरह की मानसिकता जो पैदा करी है, उन लोगों के दिमाग में आखिर 2014 के बाद ही ऐसी सोच क्यों आई जब कांग्रेस सरकार थी। न सिर्फ रिलीजियस लीडर ऐसा कह रहे हैं, हम हमारे जुडिशियल सिस्टम से भी, दिल्ली हाई कोर्ट की एक जज हैं, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान की महिलाओं को मनुस्मृति का सम्मान करना चाहिए। मनुस्मृति जिसमें ये लिखा है कि जो शूद्र है, जिसमें शूद्र वर्ड का यूज़ किया गया है, जिसमें ये लिखा है कि शूद्र के उनको बोलने की इजाज़त नहीं है, उनको सुनने की इजाज़त नहीं है, मुंह में शीशा पिघला के डाल दो या फिर जीभ काट दो, इस तरह की बातें जिसमें लिखी गई है। ये चाहते हैं कि जैसे हम संविधान पढ़ रहे हैं ना, हमारे संविधान में जो लिखा हुआ है हमारे बाबा साहेब के द्वारा, हम ये जो गंदे लोग हैं आरएसएस वाले या फिर इस तरह की मानसिकता वाले लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि हम मनुस्मृति को अपने दिमाग में फंसा कर रखें। जो शूद्र है वो अपने, जिनको ये शूद्र मानते हैं, देखिए हमारे भारत में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज हम सब एक है, हम इंसान हैं, ठीक है। अगर कोई लड़की, मैं भी खुद मैं गर्व से कहती हूँ, मैंने अपने हाथ पे बाबा साहेब का टैटू बनवा रखा है और मैं गर्व से कहती हूँ मैं दलित हूँ, और मैं ये भी कहती हूँ कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ और इनकी किसी की भी लड़कियों से जो ऐसी बात करते हैं, इनकी किसी की लड़की से कम नहीं हूँ। और हमारे पास ऐसी बहुत सी बेटियां हैं जो इन जैसे लोगों से, जिनकी गंदी सोच है इस तरह की मानसिकता वाली, जो दलित को दलित बोलते हैं या फिर दलित को नीचा दिखाते हैं, हम गर्व से कहते हैं हम दलित हैं और हम इस भारत की बेटी हाँ हैं, हम गर्व से कहते हैं। इन जैसे गंदे लोग जो ये कह रहे हैं कि मनुस्मृति की, देखिए हमारी जो कानून व्यवस्था, आप ये देखिए कि हमारा मीडिया हो गया, हमारा कानून हो गया, हमारी पुलिस हो गई, पूरी की पूरी जो यहाँ पर उच्च जो मतलब सारे जो लोग हैं, वो लोग बैठाए कौन गए हैं, वो जो लोग हैं सारे ऐसे ही सोच के लोग हैं। हम सरकारों में जो बड़े बड़े लीडर्स देख ले, चाहे कोई सी भी सरकार हो, हम सारे बड़े बड़े लीडर्स देख ले तो सारे के सारे ये सारे ठाकुर हैं, कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, सारा जितना भी वर्ग है इनको, चाहे हम हॉस्पिटल में देख लें, हम वकील देख लें, इन्हीं लोगों को, और हम जो लोग हैं उनको, क्योंकि डरते हैं हमसे। हमारा आरक्षण इसीलिए तो खत्म करने में लगे हुए हैं ना, आरक्षण इसीलिए खत्म करने में लगे हुए हैं क्योंकि हम जैसी देश की बेटियां, हमारे जो दलित समाज के जो लोग हैं, जो इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने आप को पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उन लोगों को ये आगे बढ़ना नहीं देना चाहते क्योंकि डरते हैं, क्योंकि हम जैसे लोग पढ़कर इन्हीं लोगों को पीछे कर देंगे एक दिन, और हम ही जो लोग हैं सारे ऊपर बैठकर हमारी जो जिन पर ये हथिया कर बैठे हैं, क्योंकि इनको सरकार मिली हुई है, इनको कानून व्यवस्था, इनका एडमिशन पहले होता है। मतलब आप ये देखिए जो आरक्षण, बहुत ही कम आरक्षण, ये जैसे कहते हैं ना कितना आरक्षण मिलता है, जो बहुत ही कम आरक्षण मिलता है। 85% लोग एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज है, 85% भाग जो है हमारा भारत का, और 15% लोगों को सब कुछ मिला हुआ है। अगर 22% किसी को मिल जाता है तो इनको इस तरह से खलबली उठने लगती है, क्योंकि इनको पता है कि जो दलित है आने वाले समय में हमें ही पीछे करेगा। समाधान कैसे निकलेगा इसका? बहुत बड़ी समस्या है। समाधान, एक ही समाधान है इसका, वो है जनता। अगर जनता ठीक होगी, देखिए मैं बताती हूँ, जो सरकारें होती है ना, वो सरकारें ये चाहती है, देखिए दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार में जब वोट दिए गए थे केजरीवाल को, तब दिल्ली के जो लोग थे वो ये चाहते थे कि हमारे स्कूल पे काम हो, जब दिल्ली के लोग ये चाहते थे कि हमारे हॉस्पिटल्स पे काम हो, क्योंकि उन्होंने हॉस्पिटल्स पे काम किया, उन्होंने दिल्ली में जो हमारे स्कूल्स हैं उन पे काम किया, एजुकेशन पे काम किया, हम ये सब देख रहे हैं, तो इसलिए दोबारा उनको वोट दिए गए। पर अगर हम केंद्र में देख रहे हैं, अगर केंद्र में ये लोग शुरू से 2014 से हिंदू मुसलमान की राजनीति करके
करके, दलित की राजनीति करके अगर जीत रहे हैं लोग, इनको फिर भी वोट दे रहे हैं, तो जनता की ये जो सोच है वो शायद सोच अब हिंदू मुसलमान में फंस के रह गई है, दलितों में फंस के रह गई है। मैं बता रही हूँ जिस एरिया में मैं रहती हूँ, मैं चावड़ी बाजार के एरिया में रहती हूँ, वहीं पर एक एरिया है सीताराम बाजार। सीताराम बाजार में पूरा का पूरा जो एरिया है वो पंडित जो हैं, ठाकुर जो है वहाँ पर रहते हैं। अगर आप बता दो ना कि आप दलित हो तो अपना घर नहीं देते किराए पर वहाँ पर। अगर आप बता दो मुसलमान हो तो आपको घर में घुसने नहीं देंगे अपने, आपसे पहले जात पूछी जाएगी तब आपको रहने का अनुमति होगी किराए पर भी। ऐसी मानसिकता आप ये देखिए लोगों की 2022 में है। जो हम देखते थे बहुत पहले जब हमारे बाबा साहब के पास इतनी डिग्रियां थी, इतना पढ़ लिख कर उन्होंने संविधान लिख दिया, उस देश की बेटी होकर हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग जो हैं और जो बिल्कुल पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो ये पूछ रहे हैं कि भैया तेरी जात कौन सी है, तेरा धर्म कौन सा है। पीएचडी की हुई है, मैं मास्टर्स कर रही हूँ, मास्टर्स क्लियर होने वाली है, पीएचडी करूंगी उसके बाद, और लोग ये पूछ रहे हैं हमसे अब आकर कि भाई तेरी जात कौन सी है, तेरे धर्म कौन सा है, तू कौन सी जात से, तू दलित है। और अगर बाबा साहेब का टैटू पीछे बना हुआ है तो उनको देख के पता चल जाएगा कि तू दलित है तो शूद्र है। चाहे आपने कैसे भी कपड़े पहने हो, आप कितने खूबसूरत दिखो, आप कितने अच्छे दिखो, कितनी अच्छी जॉब करो, पर अगर आप दलित हो तो हमारे भारत में आपको शूद्र समझा जाएगा। तो ये जो लोग हैं ये आज वही चीज़ें चाहते हैं कि जो हमारे भारत का दलित है वो पीछे झाड़ू लटका के चले, और जो ये कहते हैं ना कि मतलब ये जो ब्राह्मण है वो मुंह से पैदा हुआ, जो शूद्र है वो पैरों से पैदा हुआ। जो दलित हैं खुद को हिंदू ना माने, अब अगर हिंदू मानते हैं तो सबसे बड़ी गलती उनकी हुई होगी। दलित हिंदू है ही नहीं, ठीक है, और हमें हिंदू कहने पर कोई गर्व नहीं है, हम दलित कहने पर अपने गर्व करते हैं कि हम दलित हैं। अगर आप हमें नीचे दिखाकर हिंदुओं को ऊपर दिखाना चाहते हैं तो दलितों को ये समझ जाना चाहिए, और अगर दलित ये समझ गया कि हमें मंदिरों में घुसने की इजाज़त नहीं है, अगर वो ये समझ जाए कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति जो है जब वो दलित होने के बाद अगर वो किसी मंदिर में जाते हैं, उस पूरे मंदिर को धुलवाया जाता है, दूध से नहलाया जाता है पूरे मंदिर को, अगर हम इस देश में रहकर अपने आप को हिंदू मान रहे हैं तो शायद ये हमारी गलती है। ये शायद हमारी गलती है कि हम ये सोच रहे हैं कि भाई हम हिंदू हैं, हम चौड़ में जाकर मंदिर जा रहे हैं। आप ये देखिए राम मंदिर की मांग शायद जितनी पंडितों राजपूतों ने की होगी ना, उससे ज़्यादा दलितों ने की है यूपी में। दलित इस तरह से हिंदू बनकर घूम रहे थे। आज सबसे ज्यादा गर्व जो है दलितों को हिंदू होने पे। अगर दलित ये बात समझ जाए कि हम हिंदू नहीं हैं, हम दलित हैं और हमें दलित बनकर आगे लड़ना है, जैसे हम लड़ रहे हैं, हम गर्व से कहते हैं हम दलित हैं, हमने बाबा साहेब का टैटू बनवा रखा है, हम उनकी सोच पर चलते हैं, हम उनकी सोच पर आगे बढ़ते हैं, हम उनकी तरह ही जैसे वो पढ़े लिखे थे हम पढ़कर इन लोगों को पीछे करना चाहते हैं। तो आपको ये जो गंदी सरकार है, गंदी मानसिकता वाली सरकार है, इस तरह के जो देश पे जो राज कर रहे हैं, हमारे भारत पे जो देश पे जो राज कर रहे हैं लोग, ऐसे लोग दिखने बंद हो जाएंगे। और एक दिन दलित प्रधानमंत्री बनेगा तो अच्छा लगेगा, तब पता चलेगा कि हाँ 85% SC ST OBC माइनॉरिटीज़ जो है 85% अगर वोट डालते हैं एक दलित को, तो हाँ हमें भारत में जीने की आज़ादी है, हमें बोलने की आज़ादी है, हमारा फंडामेंटल राइट जो है हमें मिले हैं। पर आज हम आज़ाद नहीं हैं। ये सारे जो कानून व्यवस्था है, ये हमारी सरकार है, ये मीडिया जो है, ये सब सुन ले कि हम आज़ाद नहीं हैं। आज भी हम आज़ाद नहीं हैं। पहले तो कहने को हम पहले बहुत आज़ाद हो चुके हैं, पर आज भी आज़ाद नहीं है। नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं, सरकार है। हाँ, नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं। वो कभी ओबीसी हो जाते हैं, कभी दलित हो जाते हैं, कभी ठाकुर हो जाते हैं, कभी ब्राह्मण हो जाते हैं। ये वही ओबीसी है जो 3 लोगों को पैर धुला रहे थे, और वो भी इन लोगों ने जो है दलित नहीं बैठाए, वो भी इन्होंने अपने ही धर्म के लोग बैठा लिए। इनको शर्म नहीं आई? आप देश के प्रधानमंत्री और आप दिखाना क्या चाहते हैं? मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये जो लोग हैं, जो जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, ये दलित के घर जाके खाना खाते हैं, ये दिखा रहे हैं कि भैया अब तुम इतने मतलब हम इतने बड़े होकर, इतनी बड़ी जात से होकर तुम्हारे घर में खाना खा रहे हैं। अगर आप दलित हैं तो आपको गर्व होना चाहिए, और ऐसे नेताओं को अपने घर में नहीं घुसने देना चाहिए कि आपकी औकात नहीं हमारे घर में घुसने की। हम अपना खाना खाएंगे, अपना रहेंगे, अपनी रोटी खाएंगे, अपना कमाते हैं, बात खत्म। तो अगर इस तरह की सोच, इस तरह की मनुस्मृति को लाने की कोशिश की जाएगी तो भारत के बुरे हाल होंगे। गुजरात में चुनाव भी है, लेकिन कहा जा रहा है कि बिल्किस बानो का जो रिहाई हुई है, 2002 में दंगा हुआ था, अब 2022 में सारे जो केस बंद कर दिए गए, तो क्या चुनाव में यही मुद्दा बनने रहेगा क्या? देखिए, चुनाव में मुद्दे बनने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी मॉब लिंचिंग करा देंगे। तो आप ये मत सोचिए कि उस टाइम ऐसा कुछ करने के लिए इनको बिल्किस बानो की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्किस बानो तो इनके लिए एक छोटी सी चीज़ है। इसके बाद भी लगातार जैसे ही चुनाव आने वाले होंगे, ये किसी मुसलमान को जान से मरवा देंगे, या फिर जैसे
दंगे कराने के लिए कुछ ऐसा करेंगे तो इनकी तो ये शुरू से ही मानसिकता रही है। कार्रवाई भी हो रही है, जांच किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। बुलडोजर तो इनका है ही, और ये शुरू से ही हम देखते आए हैं। हर चुनाव में हम ही देख रहे हैं 2014 के बाद कि जब भी चुनाव आने वाले होते हैं तो कभी या तो सरहद पे तनाव हो जाता है, या फिर हमारे भारत के जो राज्य हैं वहाँ पर तनाव हो जाता है। कभी किसी मुसलमान को मार दिया जाता है, कभी किसी हिंदू को मार दिया जाता है, फिर मुसलमान का नाम लगाकर उसे बहुत बदनाम किया जाता है, फिर हिंदू मुसलमान फैलाया जाता है। तो हम ये देख ही रहे हैं शुरू से, और आने वाले जितने भी चुनाव होंगे वो हिंदू मुसलमान पे होंगे, और जनता फिर भी बीजेपी को वोट देगी, ये लिख लीजिए। शुक्रिया मैम आपका। देखिए, नेहा भारती हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो इनका साफ यही कहना है कि जो बिल्किस बानो के 11 दोषी थे उनको फ़िलहाल जेल में डाला जाए या उन्हें फांसी दी जाए, क्योंकि जिस तरीके का काम उन लोगों ने किया था बहुत गलत था, और बीजेपी कहीं ना कहीं उसको भुनाने का काम कर रही। बीजेपी का एक एमएलए है, वो कहता है ये लोग तो संस्कारी थे और इन लोगों को तो माफ़ कर दिया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, जंतर मंतर।